Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and today I will discuss about the public speaking skills. So अगर आपने कभी भी नर्वस फील किया है लोगों के सामने, क्राउड के सामने बोलने में, तो यहाँ पर मैं आपको हेल्प आउट करूँगी कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और मैं आपके साथ कुछ एसेंशियल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज शेयर अप कर रही होंगी. सो इसको स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं. तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न कर लेते हैं तो आप समझ लें कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ में से सबसे नंबर 1 क्वालिटी को पॉलिश कर सकते हैं. सो यू नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप. तो जो लीडर्स होते हैं ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर होते हैं और वो जानते हैं कि अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, किस तरह से ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है और किस तरह से उनके माइंड में अपना इन्फ्लुएंस पैदा करना है, जिसकी वजह से फिर वो लीड करते हैं, डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में. सो ये सीखना बहुत ज़रूरी है. तो जब भी आप कोई पब्लिकली स्पीच दें तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पर अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है और उसका एक स्ट्रक्चर बना लें, कुछ की पॉइंट्स लिख लें ताकि आप फोकस्ड होकर इसको एक्सप्लेन कर सकें. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरी टेलिंग. जब तक आप वहाँ पर कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे, कोई कहानी से एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने मैसेज को, जो भी आपका आइडिया है, अपनी थॉट्स को आप स्टोरीज़ के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एग्जांपल्स के ज़रिए नहीं समझाएंगे, तो आप किसी भी क्राउड को या ऑडियंस को अपने मैसेज को पावरफुल तरीके से कन्वे नहीं कर सकते हैं. स्टोरी से मुझे याद आया कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो जब मुझे फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन देनी पड़ी थी तो मेरा ये सिनेरियो था. मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, माई बॉडी वाज शिवरिंग एंड हालांकि मेरे पास पूरा मटेरियल था कि मैंने क्या प्रेजेंटेशन देनी है यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी मैं इतनी नर्वस थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है. बट इट वाज हैपनिंग. सो आई ओवरकम्ड दिस सिचुएशन. किस तरह से मैंने ग्रेजुअली इस चीज़ को सीखा है और किस तरह से अपने फेयर को दूर किया है, इसके लिए जो नेक्स्ट मैं आपके साथ चीज़ें शेयर अप करूँगी, होपफुली ये आपके भी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज लाएंगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप जहाँ पे भी स्पीच करने जा रहे हैं, कहीं पे भी लेक्चर देने जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन है, चाहे वो आपकी एज अ स्टूडेंट प्रेजेंटेशन है या एज अ जॉब होल्डर आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑफिस में, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या आप नॉलेज डिलीवर करने जा रहे हैं और लोगों का इससे क्या फ़ायदा होगा, उनकी असल में क्या नीड है. तो क्या आप उनकी नीड्स को टारगेट कर रहे हैं. तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है. इस चीज़ का नॉलेज होना आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़रूरी है. तो रिसर्च करके ही आप जाएँ कि किन लोगों को क्या चीज़ सिखाने जा रहे हैं. ऑडियंस की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है. लाइक उनकी पार्टिसिपेशन करवाएं, उनके क्वेरीज़ का रिस्पॉन्स करें, उनके रिएक्शंस लें और उनको पूछें कि उनको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंगेज्ड हो, अदरवाइज़ योर स्पीच विल बी मीनिंगलेस एंड इट विल नॉट इम्पैक्ट द ऑडियंस. लेट्स डिस्कस मोर. किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काम आपको नहीं आता उसको प्रैक्टिस करें और फिर रेगुलर बेस पे करें. आपने ये कोट भी फेमस सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल पर्सन के तौर पर सामने आ सकते हैं. और अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप उसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं अपने फेयर को. इसको आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं कि आप कोई भी छोटी सी स्पीच या कोई भी बात करें तो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से सेल्फ टॉक करें या किसी फ्रेंड के सामने बात करें और फिर उसका फीडबैक लें कि मैंने ये चीज़ ठीक से बोली है, मुझे क्या चेंजिंग लानी चाहिए और अपनी गलतियों को फिगर आउट करें. इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं. तो इस तरह आपका कॉन्फिडेंस भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है. तो कभी भी स्टेज पे खड़े होके आपने डरना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करना है. तो ये किस तरह से होगा, आप एक स्पीच भी अच्छे से तभी दे सकते हैं जब आपको पता होगा कि आपने किस टॉपिक पे बोलना है, आपकी प्रिपरेशन है, आपके पास पॉइंट्स बने हुए हैं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है. देन ही आप एक कॉन्फिडेंटली एक स्पीच डन कर सकते हैं. और इसके लिए ज़रूरी है कि आप विजुअलाइजेशन किया करें, यानी कि आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करें और विजुअलाइज करें, तसव्वुर करें
कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लाइक आप स्टेज पे खड़े हैं और लाइक आप लोग इस चीज़ को इमेजिन करके देखें। अभी अपनी आइज़ बंद करें, जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं और फिर आप भी फ़ील करके देखिएगा कि क्या इससे वाक़ई आपके अंदर कोई अच्छी फ़ीलिंग आती है, आपको कुछ बूस्ट मिल रहा है कि आप किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए अपनी आइज़ बंद करें और थिंक अबाउट कि आप एक स्टेज पे खड़े हैं और बहुत सा क्राउड है और लोग आपकी स्पीच सुन रहे हैं और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझाया है लोगों को और बहुत ही एनर्जेटिक वे में आपने अपनी स्पीच डन की। जस्ट इमेजिन इट, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट रखती है और आपके माइंड के सबकॉन्शियसनेस को एक्टिव करती है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप नर्वस फील करते हैं पब्लिक के सामने, किसी भी क्राउड के सामने बोलने में, तो आप अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेकिंग डीप ब्रेथ्स। तो आप लंबी लंबी सांसें लें, थोड़ा सा स्पेस ले लें, थोड़ी सी लाइक ब्रेक लेके बोल लें। तो इस तरह से आप अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डिलीवरी स्किल्स। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पर फोकस करना चाहिए। ये इस तरह से होता है कि आपने अपनी वॉइस टोन जो है उस पर फोकस करना होता है कि कहाँ पर आपको ऊंचा बोलना है, कहाँ पर आपने अपनी वॉइस कम रखनी है, किस पे आपने एक्साइटमेंट लानी है, तो आपके किस पॉइंट पे आपने एम्फसाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें वॉइस मॉड्यूलेशन में आती हैं। मतलब आप तेज़ी से बस बोलते ही ना रहें, आपके ऑडियंस को समझ आए या ना आए, जस्ट आप अपनी स्पीच देते ही जा रहे हैं। इस चीज़ पर फोकस नहीं करना, आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है ताकि अगला इंसान उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपके हैंड्स के गेस्चर्स, आपके खड़े होने का स्टाइल, आपका आई कांटेक्ट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब तक आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, तब तक आप ठीक से डिलीवर नहीं कर सकते हैं। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा रिज़र्व होकर बिल्कुल समेट के खड़े होना, ये चीज़ नर्वसनेस शो करता है। तो कॉन्फिडेंटली खड़े होने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में गाइड भी करी होंगी। एंड दीज वर द बेसिक थिंग्स जिसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें, कोई भी स्पीच दें, अगर वो डिजिटल फॉर्म में है तो उसमें आपको विजुअल एड्स को यूज़ करना चाहिए। और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उसमें स्लाइड्स, चार्ट्स और पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह ऐसी होनी चाहिए जो आपके मैसेज को सपोर्ट कर रही हों। ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करें, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा आप टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे, डाटा बहुत ज़्यादा अपनी स्लाइड्स या पिक्चर्स वगैरह में लगा देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो एज़ यू नो, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो सिंपल रखें ताकि हर इंसान फोकस्ड होकर उस चीज़ को लर्न कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी एंड टिप इज़ अबाउट लर्निंग फ्रॉम अदर्स। तो आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करें कि वो किस तरह से स्पीच देते हैं, उनका क्या स्टाइल है, वो किस तरह से डिलीवर करते हैं। तो आपका कौन सा फेवरेट स्पीकर है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे फेवरेट स्पीकर हैं कासिम अली शाह, और अगर पॉलिटिशियंस में देखा जाए तो इमरान खान इज़ माय फेवरेट स्पीकर। यू कैन कॉपी देम, आप उनकी डिलीवरी स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि अपना यूनिक स्टाइल को ज़रूर ऐड करें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी सलाहियतें दी होती हैं, तो आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे तो एक बेस्ट वे में आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट हैंडल क्वेश्चंस केयरफुली। तो ज़ाहिर है आप कोई भी स्पीच कर रहे हैं या कहीं पे भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते या कोई चीज़ ऐसी मिस आउट हो जाती है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन के साथ जाना है, सब नॉलेज आपको अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक होना चाहिए और फिर उनकी क्वेरीज का रिस्पॉन्ड बैक करें। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है, आप उनसे जस्ट एज अ फॉलोअप कांटेक्ट करें कि मैं आपको बाद में इसका रिस्पॉन्स दे दूंगा या दे दूंगी। एंड आपने पैनिक नहीं होना, यू मस्ट स्टे काम एंड इट्स ओके टू से यू विल लुक इनटू इट। सो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आप उनसे बाद में करेक्ट होकर इसको रिसर्च कर कर रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। आई बिलीव कि आपने आज के सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा। इफ़ यस तो अपनी फेवरेट पॉइंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने इसमें से क्या सबसे बेहतरीन सीखा और आप किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।
और आपकी लाइफ में क्या चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही है स्पीकिंग के हवाले से, वो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली शेयर सोल्यूशंस फॉर यू। एंड इसके अलावा मैंने आपके साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर किए हैं, डू फॉलो एंड वॉच इट आउट कि मैं किस तरह से यहाँ पर आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट भी शेयर करती रहती हूँ। इस तरह के वैल्यूएबल इंटरैक्टिव सेशन मैं करती रहती हूँ, कुछ पेड होते हैं और कुछ नॉन पेड होते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट फ्यूचर में भी मेरे से सीखना चाहते हैं, मेरे साथ ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।